बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने अपनी लास्ट क्लास में जो लेसन स्टार्ट करा था वो था सम इनवैल्यूएबल लेसन, यानी कि कुछ अनमोल सबक या कुछ अनमोल नसीहतें, कुछ यूज़फुल, जो वेरी यूज़फुल, बहुत इस्तेमाल अनमोल होती है ना, उन्हें इनवैल्यूएबल कहा जाता है। अब इसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो अपने लास्ट लेक्चर में था, द फार्मर हु फॉलोड एडवाइस, यानी कि जिसने एडवाइस को फॉलो किया था। ठीक है, फॉलो करते हुए आपने देखा था वो कितने बड़े नुकसान से बच गया था। आज जो है हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं व्हेन एडवाइस, उसी का टॉपिक है व्हेन, व्हाट हैपन व्हेन एडवाइस इज नॉट फॉलोड, यानी कि तब क्या होगा जब अगर किसी की एडवाइस पर अमल ना किया जाए, किसी के एडवाइस को फॉलो ना किया जाए। ठीक है, तो अब देखें इसी टेक्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है ये आपके सामने मौजूद है, व्हाट हैपन व्हेन एडवाइस इज नॉट फॉलोड। आप इसे पहले पढ़ लें। ठीक है, अच्छा बेटा आपने अब ये पढ़ लिया होगा, अब मैं इसे पढ़ता हूँ, आप इसे सुनिएगा। व्हाट हैपन व्हेन एडवाइस इज नॉट फॉलोड। इट वाज ओनली लास्ट समर when Zaid was basking in the sun and snoring on a charpai under the neem tree, यानी कि जो ये लास्ट समर की गर्मियों की बात है जब जैद जो है, बास्किंग बोलते हैं धूप लेना, धूप में लेटना, धूप में लेटा हुआ था चारपाई पर और खराटे ले रहा था अंडर द नीम ट्री के नीचे। ठीक है, he would wake up when hungry and see Abdul Karim bent under a heavy load of firewood or a sack of flour. जब भी वो सिर्फ उस वक्त उठता था, he would wake up when, जब वो भूखा होता था, और जब वो उठता था तो देखता था किसको, अब्दुल करीम को खड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो है बहुत सारा लोड है, किसका, फायरवुड का और फ्लोर का। ठीक है, Zed would stretch and yawn, यानी कि स्ट्रेच मतलब कि अंगड़ाई लेना इस तरीके से, जब एंड यॉन, यॉन कहते हैं जमाई लेने को, है अब्दुल करीम। और वो क्या बोलता था, स्टिल ट्रायलिंग अवे, अभी तक तुम जो है इतनी सख्त मेहनत कर रहे हो, कम ऑन लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, आओ मेरे पास हम जो है एक चाय का कप पिए। सी हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इज, देखो कितना अच्छा मौसम है। अब्दुल करीम वुड पॉज एंड प्लेस हिज बर्डन ऑन द ग्राउंड, अब्दुल करीम जो है वो ठहरता है और अपना जो भी बर्डन, यानी कि जो वुड वगैरह का जो बर्डन जो है उसने उठाया हुआ होता है वो कहाँ रखता है, ग्राउंड में। वाइपिंग द स्वेट ऑफ हिज फेस, स्वेट कहते हैं पसीने को, वाइपिंग माने पहुंचना, यानी कि अपने चेहरे से पसीना पहुंचते हुए, ही वुड रिप्लाई, रिप्लाई करता है, सॉरी जैद नॉट नाउ, यानी कि अब्दुल करीम जो है इसे रिप्लाई कर रहा है कि माफ करना अभी नहीं,
there is still a lot of work to do before the monsoon set in. यानी कि अभी जो है बहुत सारा काम बाकी है इससे पहले के जो है मानसून आ जाए. आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट स्टोरिंग फूड फॉर द रेन. यानी कि मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है अपना खाना जो है मानसून आने से पहले जो है यानी बारिशें आने से पहले जो है वो स्टोर करना शुरू कर दें. अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है इसमें. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है. ये इसी का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने मौजूद है. ये आप पढ़ लें पहले, फिर जो है मैं इसे पढ़ के अब मैं इसे पढ़ रहा हूँ. पहले हमने अभी जो इसके फर्स्ट पार्ट में देखा कि दो करेक्टर का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जैद और अब्दुल करीम. जैद जो है वो आराम से लेटा हुआ है और उसको कोई अपने फिक्र नहीं है, और अब्दुल करीम जो है वो अपने मानसून आने से पहले जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है और अपने लिए फूड स्टोर कर रहा था. उसने जैद को भी यही मशवरा दिया है कि आप भी जो है मानसून आने से पहले जो है वो अपना खाना जो है वो स्टोर कर ले. अब इस पे देखें, एट दिस जेड गुफेड. गुफेड बोलते हैं एकदम जोरदार कहका लगाना, जोरदार हंसना, एकदम से हंसना, जोरदार कहका लगाना शुरू हुआ उस बात पर ना कि आप. उसने क्या कहा था अब्दुल करीम ने जैद को कि आप जो है अपना मानसून आने से पहले जो है वो खाना स्टोर वगैरह कर ले. ठीक है, अब उस पर जैद जो है गुफेड यानी कि हंसा. अब्दुल करीम गेट आ लाइफ यानी कि अपनी जिंदगी जियो. द मानसून इज स्टिल मैनी मंथ्स अवे. यानी कि मानसून जो है अभी तो बहुत दूर है. अब्दुल करीम वुड शेक हिज हेड एंड रिज्यूम हिज डेली लेबर. उसने अपना जो है सर हिलाया और अपना जो है डेली का जो काम कर रहा था वो करना शुरू किया. ऑल डे जैद वुड लिसन टू द रेडियो एंड सिप टी. यानी कि हर दिन दिन वो जो है वो क्या सुनता, रेडियो सुनता रहा और चाय पीता रहा. एवरी टाइम जैद टीज्ड हिम. यानी कि हर रोज जो है जैद उसे तंग करता. अब्दुल करीम would give him a you will be sorry look and go quietly back and forth with more supplies. यानी कि अब्दुल करीम जो है उसकी बातों को इग्नोर करता और वो खामोशी से जो है अपने सप्लाईज यानी कि जो भी कलेक्ट कर रहा था चीजें वो कलेक्ट करता. द एयर बिगेन टू become heavy. The trees grew still as the days become more humid. यानी कि दिन ब दिन जो है मौसम में तब्दीली आना शुरू होती गई और दरख्त बढ़ते रहे और इस तरीके से दिन जो है वो ह्यूमिड बोलते हैं यहाँ पर तर को. ठीक है, तर नमी वाले होने शुरू हो गए. और इट इज गेटिंग टू हॉट. यानी कि अब बहुत गर्मी है. जैद वुड मम्बल टू हिमसेल्फ. अपने आप, मम्बल कहते हैं बड़बड़ाना, अपने आप में बात करना, अपने आप से कुछ ना कुछ बातें करने लगा. इट इज गेटिंग टू हॉट इस तरीके से. देन ही वुड टर्न एंड गो बैक टू स्लीप. और उसके बाद जो है वो दोबारा सोने गया, सो गया. वन डे ही वोक अप एज समथिंग वेट स्प्लेश्ड ओवर हिज फेस. यानी कि एक दिन जो है वो उठा अचानक, किस वजह से, वेट स्प्लेश, कोई पानी के छींटे जो है उसके चेहरे पर पड़े. ही ब्लिंक्ड एंड लेट आउट अ गैस्प. जैसे ही उसने अपनी आंख झपकाई तो उसे गैस्प कहते हैं, एकदम हाफना सा शुरू हो गया. उसने क्या देखा जो उस चीज को देखकर वो एकदम हाफना यानी कि कपकपाना सा शुरू हो गया. द होल विलेज हैड टर्न डार्क. पूरा विलेज जो है वो किस में टर्न हो गया था, डार्क यानी कि अंधेरे में छा गया था, अंधेरा छा गया था पूरे विलेज में. द विंड हाउल्ड. हाउल्ड यानी कि बुलंद आवाज, हवा की तेज आवाजें. एंड विद इन सेकेंड ही वाज सोक्ड टू द स्किन बाय द पोरिंग रेन. और कुछ ही सेकंड में जो है उसका पूरा जिस्म जो है वो बारिश से भीग गया था. he took shelter inside his house. शेल्टर कहते हैं पनाह लेना, यानी कि उसने अपने हाउस में जाकर वहां बारिश से बचा और पनाह ली. several days passed. कुछ दिन गुजर गए. but the rain was in no mood to relent. रिलेंट यानी कि पीछा, यानी कि रेन का, बारिश का कोई मूड नहीं था कि वो उनका पीछा छोड़ दे. जैद वाज हंग्री. जैद जो है वो क्या था, भूखा भी था. बट
but he had exhausted all his store food. अब जो है उसका जो store food था वो भी खत्म होने जा रहा था. Even if he were to get some ration from the closest neighbor, अगर वो ये भी चाहता कि वो अपने करीब किसी पड़ोसी से कुछ राशन ले लेता, लेकिन क्या हुआ, who was on the other end of the mango orchard, यानी कि फलों का बाग यानी कि आम का जो बाग था उसके उस तरफ थे उसके सारे नेबर. how how was he to light his stove and not even a dry twig was inside. twig कहते हैं ट्री की जो शाख होती है ना, छोटी छोटी डंडी टहनी जिसे, वो भी उसके पास कोई ड्राई ट्विग तो उसने कोई चीज तो जमा करी हुई नहीं थी, तो उसके पास वो आग भी जो है इस वजह से नहीं जला सकता था क्योंकि उसके पास कोई ड्राई ट्विग यानी कि कोई टहनी वगैरह भी मौजूद नहीं थी. अब यहाँ तक हमने पढ़ा. अब आगे पढ़ेंगे कि इस टेक्स्ट में आगे क्या कहा जा रहा है. ठीक है, यहाँ पर उसी टेक्स्ट का लास्ट पार्ट आपके सामने मौजूद है, आप इसे बेटा पढ़ लें. अच्छा बेटा, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें आपने देखा कि उसको नसीहत की जा रही थी कि मॉनसून आने वाला है और आप जो है इस तरीके से अपनी सप्लाईज वगैरह जो है जमा कर लें, लेकिन आपको पता है कि उसने अब्दुल करीम की बातों का कोई ध्यान ना दिया और जब मॉनसून आया, रेन हुई बहुत ज़्यादा और उसका जो है सप्लाईज यानी कि जो खाना वगैरह था वो भी ख़त्म हो गया और जो फूड उसने स्टोर किया हुआ था, और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि अब वो चूल्हा भी नहीं जला सकता था. किस वजह से? क्योंकि उसके पास जो है कोई ड्राई ट्विग यानी कि छोटी सी टहनी भी मौजूद नहीं थी. उसके बाद अब क्या हुआ, हम आगे पढ़ते हैं. अब्दुल अब्दुल वेयर आर यू, यानी कि अब वो जैद जो है वो अब्दुल अब्दुल यानी कि वही अब्दुल करीम को बोल रहा है. ही क्राइड आउट, उसने रोते हुए बोला वेयर आर यू, बट अब्दुल करीम कुड नॉट हेयर हिम as he was warm and snug with his family in his house. snug यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है. देखें, snug की मीन्स होती है आरामदेह, यानी कि अब्दुल करीम उसको नहीं सुन सकता था क्योंकि वो अपने घर में मौजूद था अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल आरामदेह, with plenty of food, बहुत सारा खाना था, and firewood to ride out the monsoon season, और बहुत सारी उसने लकड़ियां जमा कर ली थी जिस वजह से जो है वो आसानी से मानसून में जो है वो आग वगैरह जला सके और अपना गुजारा कर सके. The rain finally stopped and was placed with a gentle drizzle. There were delicious smell in the air. The village looked like a palette of colors. यानी कि जब बारिश रुकी उसके बाद एक हवा में एक इतनी प्यारी खुशबू थी और विलेज जो है वो प्लेट ऑफ कलर यानी कि इतना खूबसूरत, जैसे आपने देखा होगा ना, कभी बारिश होती है तो उसके बाद जब सारे पत्ते वगैरह जो है कितने चमकना शुरू हो जाते हैं. अब्दुल करीम केम आउट ऑफ हिज शेल्टर. अब अब्दुल करीम जो है अपने शेल्टर से बाहर आया, रेस्टेड एंड रेडी टू गो बैक टू वर्क. अब जो है वो अपने वर्क पर, काम पर वापस अब्दुल करीम जा रहा है. ठीक है, देन ही रिमेम्बर्ड समथिंग, उसको याद आया. वेयर वाज जैद, जैद कहाँ है? he was always greeted by his naughty teasing. वो जो है अभी तक उसे तंग नहीं कर रहा. अब्दुल करीम आस्ट फजल दीन, अब उसका एक और दोस्त है फजल दीन, who in turn asked अल्लाह वसाए. और डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते, जैद was trying to go to your house, जैद जो है आपके घर की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, but he had become so weak that he fell outside Masi Jannatan's hut. शी टुक हिम इनटू नर्स हिम बैक टू हेल्थ, यानी कि वो बहुत कमजोर हो गया था और वो जन्नतान हर्ट यानी कि हर्ट के करीब जो है वो गिर गया था, तो वो जो है उसे कहाँ ले गई है, नर्स के पास ले गई चेक करवाने. अब्दुल करीम फाउंड, अब अब्दुल करीम ने जो है उसे देखा, जैद रिकोपरेटिंग इन मासी जन्नतान कूल वरांडा. अब जो कोऑपरेटिंग मीन्स यानी कि दोबारा जो है वो सेहतियाब हो रहा था, किसमें, उसके वरांडा में. ठीक है, एज सुन एज ही सा अब्दुल करीम ही क्राइड आउट, जैसे ही उसने अब्दुल करीम को देखा वो रोना शुरू हो गया. अब्दुल अब्दुल
आई हैव लर्न माई लेसन, अब मैंने जो है अपना सबक सीख लिया। नाउ आई नो दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, यानी कि मैंने अब ये सबक हासिल किया कि वक्त जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं है। ठीक है। हमने लास्ट में जो नसीहत पढ़ी थी वो क्या थी कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, यानी कि जो भी काम आप आज कर सकते हैं वो कल पर ना छोड़ें। और इसमें क्या है कि वक्त जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं है। अब यहाँ पर देखें, हमने जो टेक्स्ट पढ़ा इसमें कुछ वर्ड्स आ रहे थे, इनके मीनिंग्स को दोबारा देख लेते हैं। बास, बास मीन्स क्या होता है, वो जो है अब्दुल जैद जो है वो आराम से बास्किंग इन द सन, क्या ले रहा था, धूप ले रहा था। ठीक है। लाई एक्सपोज टू वार्मथ एंड लाइट, यानी कि लेटना किसी गर्म और रोशनी में, बास कहते हैं उसे। ठीक है। जैसे क्रोकोडाइल बास्क ऑन द स्मॉल सैंडी बीच। ठीक है। इसी तरीके से हमने सेकंड वर्ड देखा था यौन, यौन कहते हैं वो अंगड़ाई या जमाई लेते हुए, यौन कहते हैं जमाई लेने को। ठीक है। जमाई लेते हुए उठा और अब्दुल करीम उससे कह रहा था कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इस तरीके से। इनवॉल्यूंटरी ओपन वंस माउथ वाइड एंड इनहेल डीपली ड्यू टू टायर्डनेस और बोर्डम, यानी कि थकन की वजह से या। he began yawning and looking at his watch। नंबर थर्ड वर्ड था हमारे पास गुफ्फे, यानी कि जब उसने बोला था कि आप भी जो है काम शुरू करें, आप भी जो है फूड कलेक्ट करना शुरू करें, ये जो है एकदम गुफ्फे, यानी कि एकदम जोरदार उसने केका लगाना शुरू करा, लाफ लाउडली। ठीक है। बोथ मैन गुफेड एट द रिमार्क। इसी तरीके से गैस, यानी कि जब उसने देखा कि विलेज में एकदम अंधेरा छा गया, विलेज जो है बिल्कुल डार्क हो गया है, तो अब वो जो है फिर एकदम जो है वो गैस हुआ जो अचानक से, यानी कि हाँफना कांपना वगैरह शुरू हुआ। कैच वंस ब्रीथ विद वन एन ओपन माउथ, यानी कि लंबे लंबे सांस। अच्छा बेटा, गैस पे हम देख रहे थे, गैस मतलब कि उसके विलेज में एकदम डार्कनेस छा गई और वो हाँफना और कांपना शुरू हो गया था। ठीक है। अ मैन गेस्ट इन हॉरर एट द साइट ऑफ हिम। इसी तरीके से एक और वर्ड था यहाँ पर ट्विग, यानी कि अब उसके पास जो है वो चूल्हा जलाने के लिए जो एक ट्विग, ट्विग कहते हैं छोटी सी टहनी भी जो है वो मौजूद नहीं थी। अ स्मॉल ब्रांच ऑफ ट्री, he broke off a twig from a tree। अब देखें यहाँ पर असल मकसद मेरा होमवर्क दिखाना था, यहाँ पर देखें आपके सामने कॉलम वन में कुछ वर्ड मौजूद हैं और कॉलम टू में उनकी मीनिंग्स मौजूद है, लेकिन आपने सही मीनिंग के साथ इनको मैच करना है। ठीक है। ये आपका होम टास्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा आप ना। बेटा ये आपके सामने टेक्स्ट सामने मौजूद है। आपके सामने दो कॉलम मौजूद है, कॉलम वन में जो है वर्ड्स हैं और कॉलम टू में जो है उनके मीनिंग्स हैं। तो कॉलम वन से और कॉलम टू में जो है उनके मीनिंग को मैच कर लें।
बेटा मीनिंग वाली स्लाइड नहीं दिखाऊंगा मैं, उस टाइम पढ़ा दी ना आपको। अब जो है आपने खुद से जो है वो मीनिंग फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर खुद से आप यहाँ पर वर्ड की मीनिंग फाइंड करें जो होगी इसकी मीनिंग, या आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे ना आपको खुद ही मीनिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर इस लेक्चर